कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहां के अधिकारियों से जानकारी ले लो। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली से वापस लौट रहे थे। एयरपोर्ट पे जब उनसे हम लोगों ने सवाल किया कि क्या नागालैंड में 2 सीट जीती है तो चिराग पासवान की पार्टी, इस पे क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अब बन गई है। जिस तरह से बहुमत मिला है, नागालैंड के जनता को धन्यवाद दिया उन्होंने। और क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले आप सुनिए। तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है, या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहां के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सबके नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथ ही इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहां पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं। 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहां के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस। जांच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई जांच दल भेजे, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वहां के मुख्यमंत्री चाचा भतीजे पर अकेले चिराग जी भारी पड़ गए हैं आप। भाई मैं नागालैंड की जनता का धन्यवाद करूंगा जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया। और भाई ये एक मजबूत विश्वास है, इसको फ्लूक में आया हुआ मत नहीं कहा जा सकता। मजबूत जनादेश नागालैंड की जनता ने दिया। लगभग 9% का मत हम लोग को मिला। जहां 2 सीटें हम लोग जीते, वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया। डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है। और दूसरे राज्यों की जनता भी बिहार के इस विजन पर विश्वास करते हुए ये उम्मीद रख रही है कि उनके राज्य में भी जात पात, धर्म, मजहब हर चीज़ से हटकर उनके इश्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसीलिए वह ऐसे दल की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास कर रही है। के साथ चुनाव लड़ने गई, राष्ट्रीय पार्टी बनने गए थे भैया।
बिहार में चिराग जी इस बार क्या राष्ट्रीय दल बनने गए थे, जनता दल यूनाइटेड। कितनी मेहनत किए थे ये लोग, उनके भी 3% वोट है। इनकी मेहनत देख लीजिए भैया। उस वक्त अगर आप लोग को याद हो तो जिनके साथ ये गठबंधन में है कांग्रेस, राहुल गांधी जी की समापन कौन सी यात्रा वो थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका समापन हो रहा था कश्मीर में। तमाम दल के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। जदयू इसलिए नहीं गई थी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं भैया, नागालैंड में हम लोग व्यस्त हैं। नागालैंड में पार्टी प्रचार में व्यस्त है, बड़े से बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, कितने मंत्री जाके वहाँ पे दिन रात प्रवास वहाँ पे कर रहे हैं, और क्या नतीजा निकला, 3% से कुछ ज़्यादा। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पाँव के नीचे से कैसे ज़मीन खिसकती जा रही है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शराबबंदी को लेकर सर्वदलीय बैठक होने। तो आपने साफ तौर पर सुना चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाचा भतीजे पे दोनों पे भारी पड़ गए हैं। चिराग पासवान जिस तरह से नागालैंड में जनता का हमें प्यार मिला है और जिस तरह से हमारी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसके लिए नागालैंड की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। और इसके साथ ही 2024 और 25 को लेकर भी बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।